करमंडल में होता हूं मैं। काल बना है पार्टी से आज छू पाएगा, राम की औकात का नारायण सर झुकाएगा। और सुनवर मेरे भुजाओं में वो ताकत है, मैंने कैलाश पर्वत को अपनी भुजाओं से उठाया था। ये शक्तियां मैंने किसी खैरात में नहीं ली, मैंने अपनी भुजाओं से ये शक्तियां को अर्जित किया है, इसलिए घमंड करता हूं मूर्ख। अंकल कहते हैं यह पग है, यह पग मेरा है। आजे रोज जले साजे शंकर सुमन केसरी नंदीशा नारद सारथ सहदेव। हे जामवंत जी, नरलीन, सभी सभासद, हनुमान जी तो गए, बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। पता नहीं वो कब आएंगे। यहाँ तो भूख प्यास के मारे प्राण निकलने जाते हैं और वापस भी नहीं जा सकते अपनी नगरी के, क्योंकि वहां पर महाराज सुग्रीव हमको मृत्यु दंड दे देंगे। अब हे भगवान, तुम ही हमारा सहारा हो, अब क्या पता क्या होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय घोष हो रहा है, हनुमान जी बहुत खुश हैं। और चेहरा भी देखा, हनुमान जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, उछल कूदते हुए आ रहे हैं। लगता है कि खुशखबरी की बात है, हमें हनुमान जी के पास चलना चाहिए। जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम अंगद। कहो कैसे बड़े दिल लगाए, कहाँ रह गए थे, हम तो बड़े व्याकुल थे। हे अंगद, अब समय खराब करने की जरूरत नहीं है, हमें अतिशीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। जिस बात का डर था उस डर को निकाल दो। हमें माता सीता का पता चल गया है, सारी बातें मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताता हूँ। चलिए, हमें प्रभु श्री राम की तरफ कूच करना चाहिए। जय श्री राम। नरलीन और माना सेनाओं, मुझे माता सीता का पता चल गया है, वह लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई है। मैं माता सीता से मिला भी और मैंने वहां पर भूख मिटाने के लिए फल खाए, कुछ वृक्ष भी खाए। इस दौरान रावण ने मुझ पर काफी हमले करवाए। उनकी जवाबी कार्रवाई में रावण को अपना एक पुत्र खोना पड़ा और तो और मैंने उसके सोने की जनता को चलाकर राख कर दिया और उसके सारे अस्त्र भंडार, खाद भंडार सभी विध्वंस कर डाला। मैंने यह प्रमाण दे दिया कि एक सेवक ने आकर इतना उत्पाद मचा दिया, तो प्रभु श्री राम आएंगे तो क्या उसका हाल होगा। उसको मैं चेतावनी भी देकर आया हूं, वापस करके प्रभु श्री राम की शरण में चला जाए तो उसके प्राण बच जाएंगे, अन्यथा वो मारा जाएगा। तो धर्मपरायण सज्जनों, इस तरह से की जय। चलो श्री राम की बात करो। ठीक है महाराज, चलिए। जय श्री राम। प्रभु की जय। खुश रहो हनुमान। आप पता लगाया
आपकी कृपा हो, भला उसके मार्ग में कोई बाधा आ सकती है। आपकी कृपा से मैंने माता जानकी का पता लगा लिया है। हे हनुमान, मुझे बताइए उनके बारे में, वो कैसी है? क्या मुझे याद करती है या भूल गई? नहीं प्रभु, वो तो आपकी आंख में व्यक्ति रहती हैं, पल पल आपको याद करती रहती हैं। दिन रात बस आपकी आंख में आंसू बहाती रहती हैं। दुष्ट रावण ही उनको काफी यातनाएं देता है, पर माता सीता को बिल्कुल भी भयभीत नहीं कर पा रहा है। वो सीता जी कह रहे हैं, हे हनुमान, ये चूड़ामणि तो मेरी सीता की है, मुझे उसके बारे में थोड़ा बतलाइए। हे प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा तब मैंने देखा था माता सीता वहां पर एक अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। रावण ने उनको महल में नहीं रखा है, एक बगीचे में रखा हुआ है, और माता बगीचे में पेड़ के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है। वहां पे वो आपकी आंख में तो तरसती ही है, और दुष्ट रावण उनको काफी यातनाएं भी देता है। अभी मेरे सामने एक दृष्टांत हुआ था। रावण ने माता सीता जी को धमकी दी है, अगर एक माह में वो शादी के लिए बात नहीं मानती हैं तो उनको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उनको आपसे बहुत ही आस है। मेरा काम संपन्न हुआ, अब अतिशीघ्र ही प्रभु हमें लंका की तरफ कूच करनी चाहिए। हे हनुमान, हे सुग्रीव, अपनी सेना को तैयार दीजिए। तो कृपा युक्त नहीं कभी मती को सेना तैयार। अरे प्रदेश में आ जा, तैयारी करो तुम। बस ठीक है। सुग्रीव ने अपनी मानव सेना को सजा करके और हर तरह से इत्यादि वानर सेनाओं, प्रमुख योद्धाओं, सेना नायक का बिदल के जय श्री राम। वैसे तो आपका धनुष ही ऐसे करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाला है, इस समुद्र की तो औकात ही क्या है। जय श्री राम। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा विनय करते हैं और समुद्र को मनाते हैं। नहीं भैया, हर समय आप विनय करते रहते हैं, कुछ भी ऐसे होते हैं तो विनय से नहीं मानते। अब बाहुबल का कार्य है, विनय का नहीं। अगर समुद्र नहीं मानेगी तो अंत में जाके वो बात भी करेंगी। तो ठीक है सज्जनों, चेष्टा की राकेश को कि मान जाए। अभी वहाँ सीता जी को आदर के साथ मेरे पास पहुंचा दे तो युद्ध नहीं होगा। और हनुमान ने मुझे भजना होगा माला, ये लो पकड़ो अपनी कंठी माला। इसलिए प्रभु पहले
पहले कुछ खाओ, उसके बाद भजन करेंगे और फिर भी बात नहीं बनेगी तो युद्ध करेंगे। रावण परिवार, ठीक है हनुमान। हम तो रावण परिवार की तरफ चलेंगे अब। इधर श्री रामचंद्र जी, हाँ प्रभु। तो धर्मप्रेमी सज्जनों, अब हम चलेंगे रावण परिवार की तरफ। रावण परिवार आए। जय श्री राम। प्रवेश कर रहे हैं। अरे नगर निवासियों, नीचे उतरो। क्या बात है? सारी बात ही बात है। पहले चलते हैं और मुलाकात करते हैं किसी से। चलो घूमे आयो वैसे तो मैं कछु दिन अकेला घूम लो। जिनी जाओ राजा, जिनी जाओ। महारानी त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। महारानी घोर संकट आ गया है। महारानी बहुत ज्यादा संकट आ गया है लंका में। एक बार रात को उजाड़ गया। महारानी समझो, महाराज को समझाओ, वो अनर्थ करने जा रहे हैं, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और कह रही है, दुर्दिन काबू अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन वाले आएंगे बानर लंका में जिनको खलकाने वाले। लंका में नया के घर होंगे। अब वो प्रश्न ये करके महारानी की बात कर रहे हैं और किस तरह का निर्णय कर रहे हैं। महारानी खाना बंद करो। तो कहा महारानी से बात कर रहे हो तो बीच में कैसे आ रहा है? सीटी बंद करो। सीटी तो मारेंगे। अरे मैं परेशान हूँ और तुम्हें मजा ले रहा है। बेसंग में जो परेशानी वो पे आई है, वो तो आई है घड़ी का परेशानी दो वो बदल परेशानी का तू तो लड़ुआ चल मुझे तो परेशानी क्या के दी जाएगी। परेशानी तो मर दी जाएगी। एक नई रानी है, 4 बार वाली है। अब मैं पापा नहीं कर पाऊंगा, पापा नहीं कर पाऊंगा भैया, मैं पापा नहीं कर पाऊंगा। एक बार बाहर की आने की वजह से भैया। अरे भैया महारानी सीधा हो जाओ, आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ। सीता, सीता ये पटरानी रावण की है। सुंदरी, इसने कहते हैं ना कि फिर जिंदा रहे जमाने में टूटे ये परिश्रम मेरी लानत खा खाने में, और उसने मेरी कहीं सुपल खा के ना कान काटे, और उसका बदला ये लंकापति रावण अवश्य लेगा,
और सीता को वापस नहीं करेगा। मंदोदरी में बहुत सालों से दर्द है। मेरे परिवार की मुक्ति का कारण एक ही है, यदि नारायण होगा तो मैं मर ही जाऊंगा, और इंसान होगा तो मैं उसे मार डालूंगा। मंदोदरी बुद्धि खराब हो गई है, इसीलिए अभी तो मुझको लगता है सब मुझे मार जाए। तुम निश्चिंत रहो मंदोदरी, काल बना है पार्टी से, राम छू पाएगा। राम की औकात का नारायण सर झुकाएगा। तुम जाकर महलों में आराम करो, इस बात की चिंता लंकापति रावण करेगा। रावण कैसे आना हुआ मंत्री? बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं महाराज, कुछ हमारे प्रतिभागियों हमारे के लिए कितनी अच्छी है। इतना का समय मेरा महाराज, मैं ये भी देखा है कि समुद्र के किनारे राम के जो सेवक है वो राम मांग रहे हैं। क्या करें महाराज? इसलिए मैं सोचने की और विचार करने की क्या जरूरत है? हम बहुत दिनों से भूखे हो, तुम्हारे लिए घर चले भोजन आ रहा है, ये जाते हैं तो खा लेना। पहले तो समुद्र की औकात नहीं, रावण के दुश्मन को बना दे दे। तो आओ लड़के, इसमें बराबर की क्या जरूरत है? मुझे मानना मैं अकेला रह जाऊंगा। हाँ मंत्री, परामर्श की कोई तो जरूरत नहीं, तुम बहुत दिनों से भूखे हो, ये नजर आते हैं तो कच्चा खा लेना। आपके जो मंत्री भक्ति है, ये आपकी बातों में भाई आओ मत, आप मेरी बात मानो। तुम माता जानकी को वापिस कर दो और प्रभु राम से जाकर क्षमा मांगे, तो प्रभु राम आपको माफ कर देंगे भाई। लंकापति रावण का भाई होते हुए इतनी चिंता शोभा नहीं देती भाई। अरे उसने तो हमारी बहन के नाक कान काटे, क्या हम उससे पहले लड़ने गए? और उसने त्रिलोक विजेता लंकापति रावण को छेड़ा है, तो उसका परिणाम उसको भोगना होगा। अरे भाई आपको बात समझनी चाहिए। वो अपनी बहन के बारे में जो भी है आपको पता करनी है, और ये आपको ठंडा में जितने भी है मांस खाते हैं, इनकी कुछ धारणाओं की गलत है। आप माने, मेरी बात मानो तो सीता माता को वापस कर दो भाई, और अपनी लंका दर्शक किए बगैर अपनी लंका को ध्यान निश्चित है भाई। मेरी मानो भैया, उन दुश्मन की भलाई कर रहा है। अरे तुझे पता नहीं, ये लंकापति रावण उस वीर में से एक ऐसा वीर है, ऐसा वीर किसी माई के लाल ने पृथ्वी पर पैदा नहीं किया। तो क्यों घबराता है? जब तक तेरा भाई जिंदा है तो तू तो छोड़, लंका को हाथ नहीं लगा सकता कोई। हे भाई, वो चराचर के स्वामी है। आप मेरी बात मानो तो माता जानकी को वापस कर दो भाई, वरना अपनी लंका का नाश निश्चित है भाई। मेरी बात मान लो भाई, आपका हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाई, मानो। चराचर है मेरे भैया, अरे खड़ा रहता है विष्णु, हाथ जोड़े मेरे द्वारे पर, नाचता है काल मेरे इशारे पर। क्यों घबरा रहा है? जब तक ये त्रिलोक विजेता लंकापति रावण जिंदा है, यहाँ राम की औकात क्या पक्षी पर नहीं मार सकते। भाई मुझे पता है आपके अपार साहब है, तो अपनी धरती पर चराचर के स्वामी उन्होंने जन्म लिया है, और उनसे आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है भाई। मेरी बात मानो तो आप सीता माता को वापस कर दो, मेरे हाथ को विनती है भाई। यहाँ पर मेरे हाथों से मारा जाएगा।
से देखो। मुझे लगता है मेरे भाई की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। भाई मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, भाई मेरी बात मान जाओ और आप लोगों को सभी लंका के लोगों को मैं समझा रहा हूँ, आप सभी भी मान जाओ। आपकी जान बचाने के लिए आप कहीं जमीन पर पड़ी होती। भाई बार बार कह रहा हूँ, साथ रहना तो रह, अन्यथा तू राम के शरण में चला जा। एकता हूँ तो और तेरा राम क्या उखाड़ेंगे मेरा। विभीषण कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता के तुल्य हो, तुम मेरे भाई के पिता के समान हो। मैं आप लोगों को सभी लंका के लोगों को सबको समझा रहा हूँ, आप सभी मान जाओ। आप श्री राम के चरणों में चले तो आपकी निश्चित मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। लंका क्या करता है, लंका क्या करता है, तेरा ये महल समुद्र में मिल जाएगा। मिट्टी का तुम मेरे पिता के समान हो। बार बार चरणों को पकड़ते हैं। यज्ञ महाराज को धोखा देकर विभीषण कहाँ जा रहा है? तुम उस राम के तल्ले छुपने को नहीं जा रहा, जरा देखते तो आओ। हाँ, जोर चलिए। यही विधि करत प्रेम विचारा, आयुध पद सिंधु ये तारा, कपिल विभीषण आवत देखा, श्री राम के पास लेकर चलो। त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। उठिए भाई विभीषण, छोटू वाले वीर रघुनंदन। हे लखन, इनका राज तलब कीजिए, आपसे ये लंका के राजा हैं। देखिए अपने भैया, साथी रो रहा है। लंका के राजा विभीषण की, लंका के राजा विभीषण की, लंका के राजा विभीषण की जय श्री राम। रामचंद्र जी की इनको पकड़ के लाओ भी। दंडित करने हैं उनको, दंडित छिपके आए हैं, इनके भी नाक कान काट दो। पहले वो नचवाते हैं, नहीं हनुमान जी, पहले इन पर नचवाते हैं, थोड़ा मनोरंजन करवाते हैं, तब इनके नाक कान काटेंगे। अगर दंड से बचना चाहते हो तो यहाँ नृत्य करने दिखलाओ। इसीलिए तुम गुप्त रहो, इसीलिए हम तुम्हारा वध नहीं कर सकते, परंतु अपने महाराज रावण को यह संदेश सुना देना कि राम, प्रभु श्री राम लंका में चढ़ाई करने आ रहे
जग कहे। तो यहाँ पर प्रवेश करो, वहाँ पर समुद्रदेव जो पूर्वज हैं, जब जैसे ही धनुष रक्षा करो मेरी रक्षा करो। हे समुद्रदेव, मैं इतने समय से आपसे अन्य विनय कर रहा था, पर तो आपने सुना नहीं। हम जड़ बुद्धि वाले हैं, हमारी बुद्धि भी है, तो इसलिए हमारी रक्षा करो। अगर आप बात छोड़ देंगे मेरे सारे जीव जंतु सब मर जाएंगे। ये आपकी कराई हुई सस्ती है। तो आप ये बताइए, मैं संधान किए हुए अग्निबाण को किस तरफ छोड़ूं? दक्षिण दिशा में। हे समुद्रदेव, आप मुझे ये बताइए, इस समुद्र पर मैं कैसे मार्ग बनाऊं? जिस प्रकार के पुत्र में वो नील है, आप उनके द्वारा और समुद्र फल बना सकते हैं। करो, यहाँ पर समुद्रदेव ने हे हनुमान, सुग्रीव, आपकी सेना में दो नील नाम के बांदर हैं, आप उनको बुलाइए। ठीक है प्रभु। हे नर, नील, जाओ प्रभु के पास आओ, उनका कार्य करना है। उठाकर जाते हैं उस गोर कटक का विभाग मिलकर शिल्पी बनाते हैं। क्या दो? हे नंदीन, आप विश्वकर्मा के पुत्र हो, आपको इस समुद्र पर मार्ग बनाना है। आप जो भी पत्थर इस समुद्र में डालोगे वो तैरेगा। आप अपना कार्य अभिषेक कीजिए। ठीक है प्रभु। पहले मैं चेक करता हूँ। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी उसके ऊपर से गुजरते हैं और आगे आगे प्रभु हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण, और के पीछे सुग्रीव और विभीषण, अंगद, आराम से सभी वानर सेनाएं एक एक करके जो है सभी पुल से गुजरते हुए लंका की तरफ जो है। महाराज की जय हो। कमर को कहीं न जाने जाएगा, जाना रो। महाराज भाग न जाए। पूछ रहा हूँ, मेरा भाई डरपोक विभीषण कहाँ गया? महाराज उन्हें तो बत्ती दे रही। राजा राम लखन कितने बड़े विश्वामित्र हैं जो पहले से भविष्यवाणी करेगी। और छोकरे राम लखन अपनी जान के दलाले पड़ रहे हैं और राजगद्दी विभीषण को। ये बता मुझे, उस टोली में कैसे कैसे बानर है? महाराज बहुत कर रहे पत्र का भेजिए, देखो उस राम ने पत्र का उससे नहीं, ये डरपोक राम नहीं है। इसने सारा जीवन संघर्ष में गुजार दिया, उसे डरपोक समझ रहा है वो। मंत्री, अपनी सेना को और मजबूत किया जाए और राम समुद्र में स्थायी होगा भी है, उसे कच्चा खा लेना और मार डालना। और इधर से श्री रामचंद्र जी तो मंदबुद्धि कुटिल बुद्धिहीन गुरु मान जाएगा तो ठीक है, पूरी जनता बच जाएगी, अन्यथा सर्वनाश तो निश्चित है। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, तो मैं उसे अच्छी प्रकार समझा कर आ सकूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहां राक्षस सेना भागती है और उन्होंने देख लिया कि जो बानर पहले लंका को जला कर गया था वो फिर से आ गया।
डर गए और जाकर के फिर अंदर लंकेश को बताते हैं, सूचना देते हैं। बोलो मंत्री, क्या खबर लाए हो? आपकी समझ में नहीं आया। देखो पूरी अशोक वाटिका पूरे लंका को मिटा गया था और फिर से उससे बलशाली, उससे बड़ा बेकार आ चुका है। मैं फिर मैं तो जा रही तो टकराऊ हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, चलो निर्भय कौन है और कहां से आए हो और किसके पुत्र हो? हे रावण, सुन ले मेरी, मैं रामदूत रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सूत वाली राज बानर का हूँ। मैं प्रभु श्री राम जी का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूँ। मेरे मित्र के पुत्र तुम, मेरे तो बेटे हुए तुम। मैं पहचान नहीं पाया अंगद, मैं पहचान नहीं पाया। शांति दूत बनकर आए उस राम को क्यों नहीं समझाते? लंकापति रावण अब मानने वाला नहीं है। उसने जैसा किया उसको ऐसा ही फल मिलेगा, मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताइए अंगद, तुम्हारे पिता सकुशल है या नहीं? हे लंकापति रावण, 10 दिन और ठहर जाओ, उन्हीं के पास यमलोक में जाकर उनकी की कुशलता पूछ लेना और उनसे पूछ लेना कि श्री राम से बैर करने का क्या नतीजा होता है। ऐसा क्या हुआ? साफ साफ बता मुझे, क्या हुआ उसे? करनी का कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है, इसलिए हे रावण, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। हे पूज्य पिता के मित्र, आप इसलिए मिलने आया हूँ। एक ही अपराध किया है आपने, इसीलिए समझाने आया हूँ। हे लंकापति रावण, दशानन रावण, आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, मेरे पिता समान हैं, इसीलिए मैं आपसे बारंबार विनती करता हूँ कि सीता माता को लौटा दीजिए और प्रभु श्री राम के शरण बोलो, अन्यथा नरकवास होगा और लोक में बदनामी होगी। क्या तेरे पिता को उस राम ने मार डाला और उसका बखान कर रहा है, तलवे काट रहा है, तलवे। इतना ही बलशाली होगा तो मेरे टोली में आ जाता, क्षण में तेरे पिता का बदला में छुपा देता। हे बानर, तो मुझे दिखता है तुझसे बेटा कहने पर अब बात क्यों नहीं खाली हुई? गर्भपात क्यों नहीं हुआ? जिस कोख से तूने जन्म लिया, अरे धिक्कार है तुझ पर। और शत्रु को बदला लेना तो दूर, उसके चरणों में माथा टेक दिया। हे लंकापति रावण, आपने तो अपनी पिता की कीर्ति का बड़ा ही ध्यान किया है, सो एक पराई स्त्री को चुराकर अपने यहाँ ले आए। क्यों न जग में नाम हो, कैसे न फिर कल्याण हो, धन्य है वो बाबा जिनकी आपसी संतान हो। हे कामी, दुष्ट, निर्लज, जिसके संतान तुम्हारी बराबर हो, वो पिता अपनी शादी के लिए एक सुंदर स्त्री को अपने पास ब्याहता को ले आता है। आपने तो चारों तरफ, चारों दिशाओं में अपने पिता की कीर्ति को उज्जवल किया है। तुम्हारा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है, पुरुष मुनि के नाती हो, श्रेष्ठ कुल का जन्म हुआ है, ब्राह्मण होकर, वेदों के ज्ञाता होकर, ये नीच कर्म करते हुए तुम्हें शोभा नहीं देती रावण। हे अंगद, तू मेरे पुत्र के समान है। और सुन, मेरी कीर्ति को देखना चाहता है कि मैंने अपने पिता की कीर्ति को कैसे बढ़ाया है। सुन, मैं वो प्रतापी रावण हूँ, इसकी भुजाओं ने खेला
करता हूँ पृथ्वी उस भाव थर थर कांपती है जैसे नाव के अंदर हाथी सवार हो गया हो। मैं वो प्रतापी रावण हूँ। कौन इन के लोगों में मेरी विजय पताका है। इंद्र करुण 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 और शिव महादेव मुझसे यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ। हे रावण, अगर होता न तुझसे मेरा नाता तो तेरी जुबां काटकर मुंह में आग भरवाता। हे लंकापति रावण, थोड़े अज्ञान को त्याग, अभी भी मेरी बात मान जा। मुंह में तिनका दबाकर गले में कुठार मारा डाल। आधीनता के साथ मंदोदरी को साथ लेकर प्रभु श्री राम के चरण पकड़ ले, अन्यथा वे मौत मारा जाएगा। कर लेंगे यदि छोकरे सारे काम को, कर लेंगे यदि छोकरे सारे काम को, और लंका से नाम मिट जाएगा रावण के नाम को। अरे मूर्ख सुन, जिसने काटे ना दुकान फिर जिंदा रहे जमाने में, टूटे यदि इस भुजा मेरी लालत खड़ उठाने में। ए मूर्ख बालक, बनकर लाया होता दूध तो लेखा चुका देता, बनाकर हड्डियों का चूड़ा आंखों का सुरमा बना देता। बनकर लाया दूध तो लेखा चुका देता, पल में भाव आटे डालकर तुझको दिखा देता। हे रावण, अगर ऐसा ही बलशाली था तो सहस्त्र बाहु को हराकर क्यों नहीं यश पाया? वहां युद्ध उठाता, उस युद्ध में उस धनुष को तोड़कर क्यों नहीं यश पाया? सीता माता को जीता। हे रावण, दशानन रावण, अभी भी मौका है। श्री राम के चरण पकड़ ले, अन्यथा वे मौत मारा जाएगा। हो न अंधा इस कदर, मोह के जंजाल में एक दिन पड़ना पड़ेगा, काल के भी काल में। और भगवान शंकर का पवित्र धनुष था मूर्ख, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा क्योंकि वो मेरे गुरु है। अरे जानता नहीं मेरे आतंक का खौफ कहाँ है? अरे मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है, मेरे आतंक से वैभव कलेजा थाम लेता है। क्या गिनतियां उनके नाम लेता है? अरे मूर्ख सुन, मैं मार दूं ठोकर तो पल में धूल हूं मंडल में, क्रोध से देखूं तो सागर सूख कर निकल पड़े। हे रावण, तू रावण रावण कहता है, बतला मुझे पहले तो कौन सा रावण है? एक रावण कीर्तिगिरी से युद्ध करने गया था, जो बच्चों ने उसे गौशाला में डाल दिया था, और एक रावण राजा बलि के यहाँ युद्ध करने गया था, जो उसे पुलिस बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए थे। और एक रावण मेरे पूज्य पिता ने 6 माह कांक में ऐसे दबा लिया था जैसे कांक का बाल। अब इन रावण में से तो कौन सा रावण है, जरा मुझे बतला। अधर्मी लोक सा वैकुंठ को स्थान बतलाया, हुआ अज्ञान जो भगवान को इंसान बतलाया। हे लंकापति रावण, अपनी जिह्वा को लगाम दे, अन्यथा सारी लंका नगरी चौपट हो जाएगी। बाली मेरे पैरों की धूल है, और वो राम मेरे भी पैरों की धूल है। कौन? मैं वो प्रतापी रावण हूँ, जिससे भड़काता भूमंडल मैं योद्धा भी हूँ, जिससे गाड़ रहा हूँ पैर जमीन पर, चाहे जो उखाड़ दे, हार कर जाऊं सीता माता को सत्य बदलने जान ले। है अहंकारी रावण, है कुबुद्धि रावण, कामी, निर्लज, पाखंडी, ढोंगी। यह मैं तुझे अपना छोटा सा बल का पराक्रम दिखाता हूँ। मैं ये गाड़ रहा हूँ पैर जमीन पर, जो कोई भी तेरे यहाँ योद्धा हो इसे हिलाकर भी दिखा दे तो ये अंगद सौगंध दिखाकर कहता है कि सीता माता को हार जाएगा। मैं तो जाता रावण सिया ले चलो, हर के वो जाता हो जाएगी। जाता
से लड़ने का मत नाम हो, मैं तो समझाता लंकापति रावण ये नहीं हिला के दिखा। हे अंगद, आज देर से बकवास कर रहा तू। अरे उससे राम से भी कह देना तू यहां से जाएगा तब न छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापियों का निशाबा की उड़ेंगे यौन में पुरजे न होंगे धज्जियां बाकी। सुन अंगद, उस राम ने रावण से पंगा नहीं लिया, सब काल से पंगा लिया है, काल से। हे मंत्री गो, जाओ आज अंगद को फुटबॉल की तरह से धमाकर समुद्र के अंदर फेंक दो। काल मृत्यु वो मरेगा जो काम करेगा काल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो काल का। नाश कर देता भी, पैरों से कुचल देता भी, झींगुर की तरह पीस दूं, पल भर में मिटा दूं, चाहूं तो कुचल दूं, मिट्टी में मिला दूं। पर में धूल भी मंडल बने, क्रोध से देखूं सागर शुद्ध कर जंगल बने। छेड़ कर उनको है रावण, आग में पड़ता है क्यों, बन के अंधा मूर्ख कुश्ती काल से लड़ता है क्यों। कर भुजाओं में मसल देता भी, बनाकर हड्डियों का चूरा उड़ाता जा मरने भी। अभी मेरे सिरौती स्वीकार कर और स्वीकार है, सब्र कर, अभी फुटबॉल बनाता हूँ तुझे। मंत्री चाहिए क्या करूं ना क्या है प्रभु जी, वरना तुझको खिला देता, टुकड़े कर तेरे मस्तक के जनता के बीच गिरा देता। इसको कुत्ते की तरफ घसीट कर लंका से बाहर फेंक दो। तुझे पता नहीं कि रावण से जब लड़ा रहा है, तिनका घर का रहेगा न घाट का। तिनका पांव जमाकर नदी के प्रभाव को नहीं रोक सकता, और धूल फेंककर सूर्य को नहीं छिपाया जा सकता। मेरे प्रभु राम सूर्य हैं, सहन संसार के स्वामी हैं। अभी तुझे पता क्या है, उनसे पंगा लेगा तो तेरा कुल विनाश निश्चित है। जमीन डोले गगन कांपे, जरा सा पल लगाने से सहम जाते हैं देवता, जरा सा मुस्कुराने से मूर्ख खड़ा रहता है विष्णु। हाथ जोड़े मेरे द्वारे पर, खड़ा रहता है विष्णु, हाथ जोड़े मेरे द्वारे पर, नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। मंत्री इसे कुत्ते की भांति घसीट कर लंका से बाहर फेंक दो। अरे चंदू, ये तो तेरे बाएं हाथ का खेल है, जल्दी उठा इसको टोक और महाराज के कदमों में बांधे मंगू। जामे तो बोल्ट बोल्ट लग रहे हैं, मुंह पे बेबस की बात ना है। अरे अल्लाह, कामराज जैसी खिड़की टटी, अजय ठाकुर मेरा नाम, और इसके पैर को हिलाना मेरे दो हाथ का काम। पग कब डलता है, कब डलता है, अब की बार लेग पीस वाले को भेजो, भेज दो, जा रहे तुझे जल्दी। अरे तुम्हारी वजह से ये मैं आदर्श है, सुन, शेर ही कह रहा, शेर चीता ही कह रहे, लेकर भाग गई कह रहे। अरे कह दे हकीकत, चलो हाँ लगो, हाँ भालू कमान, भालू कमान। अरे तुम्हारी ऐसी कैसी है, माजा कड़ी खाओ का खाता खाकर और मेरी नाक कटवा दी। ये अब फट वो बंद कर। नहीं बहुत कोशिश करी मैंने, मैं गलत इस अंगद को भक्त बनाकर, पीठ पर डुबकी लगाकर और इनको घुमाना और इसके पैर को उठाकर समुद्र में फेंक देना। आशीर्वाद दो पिताश्री, आपके कहने से अली रहमान निकल जाता हूँ, बाकी बाकी पकड़
खाई कर सब तो लग गया सभी। अरे come on, you can do it, yes. लगता है उसमें कुछ हाँ मजा भी शक्तियाँ लग रही हैं। लग रही है मुझे थोड़ा वोटों को चेक करना पड़ेगा। मंत्रियों हाँ आइए आ जाओ हमारे साथ एकजुट होकर प्रयास करते हैं। आइए कड़ी खाया महाराजा का देख लो। और मुझे कोई मजा भी शक्ति लगी है। हे अंगद उड़ेगी धूल अभी मेरे प्रताप से और उखाड़ कर फेंकूंगा तुझे अपने ही हाथ से। झुकाओ दाने को दस गंदर झकमार उसी समय कहने लगे हंस गरवाल कुमार। जय श्री राम। सब मेरे चरणों को छूकर कुछ तुझे न